सो ये थ्योरी हमारी हुई। देन अब हमारे पास में न्यूटन के बाद में जो हमारी सेकंड जो थ्योरी थी, हाइगन्स थ्योरी, सेकंड इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, चार हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसमें से जो सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी जो थी हमारी हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी, उसकी एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। वो किस पर बेस्ड है? हाइगन्स थ्योरी। हाइगन्स थ्योरी जो है वो हमारी, अभी तक कोई आया नहीं, Huygens theory, according to Huygens theory, the wave theory, which is proposed by Huygens और Huygens प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये वेव थ्योरी हमारी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन Huygens, जो Huygens प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इसके पॉइंट्स Huygens और Huygens प्रिंसिपल क्या है? वो Huygens थ्योरी के पॉइंट्स, इसके जो हमारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू Huygens थ्योरी, each point in a source of light send out wave in all direction in hypothetical medium known as ether। जब मैं वेव की बात कर रहा हूं, वेव है तो वेव के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी, तो वो मीडियम कौन सा काम में लिया? वो ईथर नाम का मीडियम है। इसको कई बार ए से भी लिखा जाता है, ए ई। ईथर नाम का एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, और जो सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो सभी डायरेक्शंस में निकलती है। सोर्स एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ लाइट एमिट light waves in all directions, and the waves travel in hypothetical medium known as ether। ईथर मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट। तो अब यहाँ पे उसने एक गलत काम कर दिया, हाइगन ने एक गलत काम कर दिया, एक नई चीज और लेकर आ गया, ईथर नाम का मीडियम। और ये मीडियम याद करो, पिछले साल हमको इसने दुख दिया था जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे थे, है ना। उस समय माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने इसको प्रूव किया कि ईथर नाम का कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो करीब करीब इसने 150 साल तक हम लोगों को परेशान किया। देन लाइट जो सोर्स से जनरेट हो रही है वो क्या है? लाइट इज अ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड, ये अकॉर्डिंग टू हाइगन की हम बात कर रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो वैसे हमने लिख दिया है लेकिन फिर वापस लिख लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। तो अब देखो, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं, दैट मीन्स क्या है? एनर्जी इज अ वेव। एनर्जी क्या है? वेव है। एनर्जी और वेव एक ही है। जो लाइट है वो बेसिकली एनर्जी है, और एनर्जी क्या है? वेव है। इन दोनों से ये मतलब निकला हमारा। देन प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। The wave requires medium for propagation, वो बेसिकली हमने यहाँ लिख दिया है, फिर भी मैं वापस लिख रहा हूँ। The medium
is required for propagation. लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एंड इट इज नोन एज एंड दैट इज कॉल्ड ईथर मीडियम. ईथर मीडियम हमें मिला. लाइट की जो वेवलेंथ है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लाइट को वेव कह दिया तो मेरे पास में उसकी वेवलेंथ आ गई. फिफ्थ पॉइंट, light has shorter wavelength. Light has shorter wavelength. Then light propagate in transverse mode. Light transverse mode में propagate करती है. Light wave propagate in transverse mode. ट्रांसवर्स मोड में प्रोपोगेट करती है. ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मोड में प्रोपोगेट नहीं करती है, ट्रांसवर्स मोड में प्रोपोगेट करती है. तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ हाइगन्स थ्योरी. ठीक है, लिख लीजिए. आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर बाद में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल. और कल हम फिर आगे इसको और डिटेल में बात करेंगे. जो अभी हमने पढ़ा न्यूटन थ्योरी को और जो हाइगन्स थ्योरी को कंटिन्यू कल और करेंगे. तो आज के लिए तो यहाँ तक ही है. आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको मीटिंग को डिसकंटिन्यू करूँ. एनी क्वेश्चन? सर मेरी उत्कर्ष क्लास ठीक है, चले जाओ. स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड. शिवांगी लिख लो जो आपने लिखा है. लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ. सर तो इसके कंपैरिजन में शॉर्ट है. किसके कंपैरिजन में शॉर्टर है? अब किसके कंपैरिजन में शॉर्टर है? तो उस समय हम कब की बात कर रहे हैं? 1600 की बात कर रहे हैं. तो हाइगन ने इसको किसके साथ में कंपेयर किया होगा? हाइगन ने उस समय जो उसको दिख रहा था, उस समय उसको रिपल्स दिख रही थी, वाटर रिपल्स दिख रही थी. तो वाटर रिपल्स उसको बड़ी वेवलेंथ की नजर आ रही थी. समुद्र के अंदर जो रिपल्स जनरेट हो रही है वो उसको, जो हमारे जो टाइड्स जो आ रहे हैं उनकी रिपल्स उसको बड़ी नजर आ रही थी. तो उसने क्या माना? ये उसकी एजम्पशन से थ्योरी की. उसने माना कि नहीं, इसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ है. अब कितनी है ही डजंट नो. उसको नहीं मालूम था. ही डिड नॉट नो व्हाट इज द वेवलेंथ एक्चुअली, बट ही सेड कि मींस जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है. दैट इज द थिंग. आप इसको लिख लो. हो गया? ओके, ठीक है भाई. कल करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे और बात. ठीक है शिवांगी? ओके, थैंक